माता जी के साथ चलता रहता था। हम तो खाकसार हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, हम तो चौकीदार हैं सबके भाई, खाकसार हैं। कोई गुरु ये नहीं है भगवान अल्लाह राम अवतार, हम तो खाकसार आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं। माँ माँ ही होती है, चाहे बच्चा कैसा भी बन जाए, पर माँ माँ ही होती है। माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। और वो माँ, आप साथ संगत को ये जरूर बता दें, आज कलयुगी माएं बहुत हैं। वो माँ जो भगवान के रास्ते पे चलना सिखा दे, वो माँ वाकई माँ होती है। दूसरी की हम बात नहीं कर रहे। कहीं आप सोचो हर माँ, वैसे तो हर माँ जन्म देती है, पर एक माँ अगर बच्चे को शुरू से गलत संस्कार दे के उसे राक्षस बना दे, तो आप क्या कहेंगे? वो धन्य है माँ? आप खुद बता दीजिए। एक माँ भगवान से, सतगुरु से, राम से किसी अपनी औलाद को दूर कर दे, हर समय उंगलियां लगाए, हर समय गलत बोले, क्या वो माँ धन्य करने के काबिल है? जी नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। बल्कि वो आप डूबती है और बच्चों को भी डुबो लेती है। तो हम उस माँ का जिक्र कर रहे हैं जो वास्तव में माँ है। तो ये जो बीच में कहा गया कि बूदरवाली बापू जी को बोला, ये सही नहीं था। बूदरवाली की बात नहीं थी, वो तो यहीं सर से ही उनको तो पता चला था। उनको वहां कुछ नहीं बुलाया गया, वो तो हमें बुलाया गया था। सिर्फ बूदरवाली में तो हमें बेपरवाह ने बताया था, और धीरे धीरे हमने माता जी को, बापू जी को उस बारे में धीरे धीरे चर्चा करी, और फिर यहाँ आए। और यहाँ आके बेपरवाह ने वचन किए थे कि भाई आपका बेटा जो है वो हम आपसे ले रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? तो माता जी बापू जी ने हाथ जोड़ के कहा, नहीं जी, आपकी चीज है, आपने दी है, आप ले लें। कहने लगे फिर और कुछ चाहिए? कहते हाँ जी कुछ चाहिए। क्या? आप हमारी सारी जमीन जायदाद ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, ताकि आपके और इनके हम सुबह शाम दर्शन कर सकें। बस ये मांग मांगी थी इन्होंने। और वो भी सरसा में मस्ताना जी महाराज आश्रम में, उस आश्रम में। तो प्यारी सत्संग जियो, बापू जी, माता जी, घर में आलस्य नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। और एक जो इंसानियत की भावना होती है, इन दोनों के अंदर कूट कूट के भरी थी, बेहद ज्यादा। बेपरवाह जी जाने इस शरीर से काम लेना था, इसलिए शायद ऐसा परिवार सिर्फ दोनों थे, और दोनों के अंदर ही हर किसी के दुख दर्द की भावना हमेशा बनी रहती थी। हमसे तो बेइंतहा मोहब्बत दोनों की थी ही थी। तो हमसे तो जैसा आपने सुना ही है, अभी हम बात सुना रहे थे, माता जी का झगड़ा चलता ही रहता था छोटी छोटी बातों पे। कभी हम इनका शुरू में तो मक्खन खा जाते थे, सारा मक्खन के पीछे बहुत शोर शराबा चलता था। ये मक्खन निकालते रह जाते, हम उठा के खा जाते। या ये घी इकट्ठा करते रहते, और पूरे गंगानगर जिले में माता जी का बनाया घी मशहूर था। और जब हम बेपरवाह जी ने हमें अपने चरण कमलों में जगह दी, तो यहां भी घी लेके आते माता जी बापू जी। तो सतब्रह्मचारी उस समय जो हुआ करते थे, आप भी बैठे हैं कुछ पुराने सतब्रह्मचारी उस समय के, तो जब वो घी आता तो इनको खुद पता चल जाता। कहते माता जी आए हैं, क्या हुआ है लपटा, क्योंकि इनको पता था पिताजी खाएंगे नहीं। बाद में हम इन लोगों को दे दिया करते थे, कई सतब्रह्मचारियों को। आगे वो किसको देते थे राम जाने, पर हम दे देते थे कि भाई हमने तो खाना नहीं। वो टाइम गया, वहां तो अब इतनी 24 घंटे में 20 घंटे एक्सरसाइज थी, अब 24 घंटे में 20 घंटे बैठना है। तो ये तो इस तरह माता जी वो घी जोड़ते, इकट्ठा करते। 3-4 भैंसें होती, कभी 2, कभी 3, कभी 4, जैसे बड़े घरों में हुआ करता है। तो कई बार तो ऐसा होता कि जितना ये घी रोज इकट्ठा करते, हम शाम तक चट कर जाते। तो इनको ये लगता ये हो क्या रहा है। हमें कई बार कहते, माता जी थोड़ा भरम से काफी किया करते थे। कहते भाई मेरे माता जी कहते थे कोई जादू मारता है, घी उड़ जाता है। हमने कहा जी कैसे? कहते मैंने कल डाला था, ये बराबर हो गया था, खड्डा सा बन जाता है बीच में। आम घरों में बड़े से बर्तन होते, तो उनमें खड्डा भर दो गर्म करके, तो वो लेवल में हो जाता। शाम तक जब ये सुबह डालने लगते, फिर खड्डा बना होता उतने का उतना। कहते कोई जादू मंत्र ना मारता हो, सुना है कि मारते हैं जादू। हमने कहा घर का ही जादू है, बाहर का जादू नहीं है।
कहते ले ऐसे इतना कैसे खा जाता है। हमने कहा अब रोटी तो हम खाती ही नहीं, खाती ये आपका बनाया स्वाद ही इतना होता है कि अच्छा ही इतना होता है, ना खाद ना स्प्रे ना उस समय ऐसा पशुओं को जो चारा दिया जाता था, ये चीजें नहीं डाली जाती नए के बराबर, तो उसका स्वाद ही एक अलग होता था। और इंसानियत की बात यहाँ तक कि आपस में बेहद लगाव था तीनों का। बापूजी कई बार ऐसा होता कि रात को कहीं जाना होता, कागजात वगैरह काम धंधे, क्योंकि सच के राह में अड़चने आती हैं, और क्योंकि वो बहुत बड़ा घराना था, कभी कोई केस कर देता जमीन जायदाद के लिए, कभी कोई कुछ कह देता, कभी कोई कुछ, तो बापूजी तारीख पे जाते या कहीं जाते। अर्ली मॉर्निंग सुबह वहां से 8 किलोमीटर थे कैंचियां, और वो 50 मिनट में वहां पहुंच जाते थे चल के आराम से, स्पीड उनकी बहुत थी। तो वो हमें उठाते नहीं थे, सुबह 4 बजे की बस है तो 3 बजे चल पड़ते, लेकिन ये मालिक जाने ऐसा तार था उनसे प्यार सा कि बस 3:05-7 पे हमें जाग आ जाती, और हम उठते, नीचे आते, बापूजी का बेड देखते, गाड़ी स्टार्ट करते और पीछे लगा देते। बस थोड़ी बाहर गए होते तो हमसे डरते बहुत थे, ये बेबरा जी जाने क्यों, हम लड़ने लग जाते, क्यों हमें क्यों नहीं उठाया, आप पैदल कैसे चल दिए। तो बस चुपचाप कुछ नहीं बोलते थे, चुप नीचे गर्दन ऐसे आराम से आके गाड़ी में बैठ जाते बराबर। वो हमने कहा बताओ क्यों नहीं उठाया, जब घर में गाड़ी है, ट्रैक्टर है, सब कुछ है, आप ट्रैक्टर ले जाते वहां छोड़ देते। तो कहते मैंने सोचा तू जाग जाएगा, मैं ट्रैक्टर की आवाज आएगी, गाड़ी इसलिए नहीं कि तुझे उठाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये भी कोई बात है, उठाने को हमें क्या हुआ, मालिक ने बहुत शक्ति दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम उन्हें छोड़ के आते। तो ऐसे ही माता जी से लगाव रहता, कोई बात होती आपस में साझी करनी, आपस में प्यार, एक दूसरे के लिए बेहद लगाव रहता था। और फिर इनको छोड़ के आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एक तो होता है कि रूहानियत की राह पे ना चलते हो, सारा परिवार 3 थे हम, और तीनों के तीनों शुरू में रूहानियत की राह पे चलने वाले। फिर बच्चे हुए, और बच्चे जिसमें तो उस समय शायद 5 साल के लगभग नजदीक था, और चरणप्रीत शायद 4 साल, और छोटी शायद 1 साल ऐसा। तो ये तीनों भी ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय हमारे संस्कार ऐसे थे कि कोई नाम चर्चा होनी, जिसमें पहले ग्रंथ लेके बैठता, चरणप्रीत बराबर बैठती है, वो छोटी तो बाद में हुई। तो कोई घर में आता तो उसके लिए कुछ भी लेके आना, चाय दूध कई बार देखते। तो सारे परिवार में ये इंसानियत का जज्बा जबरदस्त, और आपस का जो मोहब्बत वो सही, और सही रास्ते पे चलना। और हमसे कोई डरने का कोई, हम तो किसी को लड़ते तो थे नहीं इस तरह, लेकिन ये था कि ये सच कहेंगे। बापूजी हमेशा एक बात कहते, ये सच बोलेंगे भाई, इसलिए डर लगता है, ये सच बात तो किसी की नहीं सहन कर सकते, झूठ नहीं बोलते। बापूजी हमेशा ये बात, अपने भाई, बड़े भाई थे, उनसे बहुत मोहब्बत थी, उनके पास बैठते, उनसे चर्चा करते, जग्गर सिंह जी उनका नाम था, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो उन्हें हमेशा कहते कि ये सच देखना, तू भी कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सच पे अड़ जाते हैं, ये गड़बड़ है, ये मैं तो इसलिए इससे डरता हूं भाई, ये कई बार अपने से तो झूठ बोला जाता है भाई सच है, पर ये अड़ जाता है कि नहीं आपने ये ऐसे कैसे किया। तो ऐसे ही माता जी के साथ भी चलता रहता था। आपको अभी दूसरी बात भी सुना दी कि ऐसे होता रहता था, बचपन से ही माता जी के साथ मक्खन बनाते, हमारे साथ जो खेलने वाले होते उनको बड़े बड़े शायद 2 फुट के ऐसे थमिया पिल्लर होते थे उस टाइम में, थमिया बोलते थे पिल्लर, तो उनके पीछे उन बच्चों को हम छुपा लेते धीरे से ले जाके, और माता जी को कहते भी हाँ जी हम तो मक्खन खाएंगे। होंगे 5-6 साल के, ख्याल में नहीं हमें, छोटे भी खा जाते थे मक्खन, तो 2-1 साल के भी। तो माता जी कहते हाँ हाँ खा। तो माता जी मक्खन बेचारे ऐसे पेड़ा सा निकालती, यूं ऐसे रखते, हम पूरे का पूरा उठाते, थोड़ा सा खुद खाते और बाकी उनको सरका देते कि इधर हो जाओ साइड में। तो माता जी जल्दी से निकाल के ऐसे, हैं तू खा गया? मैंने कहा हो खा गया। ये ऐसे कैसे खा गया? ऐसे छोटा सा तो मुंह है, इतना बड़ा पेड़ा ऐसे कैसे खा गया? हम फिर वो रखते, फिर इधर उधर फिर निकालने लगते, हम धीरे से फिर थोड़ा सा खाते, फिर उनको दे देते। तो वो फिर उनको कह देते कि खिसक लो, अब इंक्वायरी होने वाली है बाद में।
क्योंकि तीसरी बार तो इंक्वायरी नेचुरली होनी है। तो जब तीसरी बार माता जी रखते कहते हैं फिर खाली, ऐसे कैसे खा गया? देख लो खा गया। वो देखते खड़े, मैं देखती हूँ अभी इधर उधर देखते, वहां कोई ना होता, क्योंकि वो तो पहले ही खिसका देते कि चलो भाग लो। तो एक दिन माता कहते नहीं, मैं पहले निकालूंगी फिर तुझे दूं। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लो। माता निकालने लगे, अपने पास ही रखते गए सामने ही। तो हमने उनको खिसका दिया कि भाग लो, आज काम गड़बड़ है। वो तो भाग गए और माता जी ने, अब वो बहुत सारा मक्खन, इतना सारा था, कहते ले रोज खाता, आप खा के दिखा। हमने कहा लाओ, बेपरवाह जी का नाम लिया और चढ़ा गए, मालिक ही जाने, उसका काम जाने। तो अब माँ तो फिर माँ होती है, अब इतना मक्खन खा गए तो अब गड़बड़ होगी। माँ की खुद के दर्द हो गया कि अब लूज मोशन लगेंगे, अब बीमार पड़ेगा। अब चारों तरफ पूरा ध्यान, हमें जाने ना दें इधर उधर, इधर बैठ तू, यहीं बैठ तू, इधर जा। हमने कहा नहीं, हम तो खेलेंगे। ऐसे कैसे? तो हम खेलने लगे बस पीछे 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 शाम तक। और इनको ये तब कोई मालिक की माया है क्या, बेपरवाह जी जाने, उन्होंने काम लेना होता है। तो बापूजी को बताने लगे। बापूजी कहते हाँ भाई ये ताकतवर है, तू ऐसी ना कहा करे इसको, देखो सारा खा गया ना तेरा। कहते हाँ भाई आज तो मैं मान गई। उसके बाद कभी नहीं इन्होंने चेक किया और हमारा काम चलता रहा। तो इस तरह की ये तो एक बात है, पता नहीं हम वो ग्रंथ लिख नहीं पा रहे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा। उस ग्रंथ में हमने ऐसी चीजें आपको देनी है, जो आत्मकथा जो ग्रंथ है वो लिख रहे हैं, तो उसमें ऐसी चीजें आएंगी। हमें कभी ऐसा नहीं होता था कि जरा सी भी कोई बात होती, बापूजी जरा सा ढीले होते तो हम वहां खड़े नजर आते। हमें तो शायद एक आध बार बुखार हुआ होगा तो वहां बापू माता जी तो फिर हमें तो गोद में ही रखते, लेकिन इनको भी ऐसा जरा सा भी कुछ होता तो ये होता नहीं था कि हम तो खैर बेपरवाह जी की रहमत थी, पूरे जैसे ये लोग थे वैसे हमने तो होना ही था। बेपरवाह जी ने पूरे गांव के हमदर्द थे और पूरे गांव के लिए भले के कार्य करते थे, चाहे कैसा भी समय होता था, कुछ भी बात होती थी तो लेकिन आपस में भी इतना लगाव। और आज भी ज्यों का त्यों है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमपिता ने वचन किए थे कि जब तक आपके पिताजी हैं तो ये संभालेंगे बच्चों को, पर बाद में कहीं ये रुलते ना फिरें, ये ध्यान देना। तो हमने इनको बच्चों को बोला कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं भाई, आप आओगे, हमसे सलाह लोगे जी सदके। और हमें अच्छा लगता है जब भी ये बच्चे सलाह लेते हैं, आते हैं, मिलते हैं, हम कोई रोक टोक नहीं होती हमारी तरफ से। तो आज भी वैसे ही, और माता जी का वो प्यार, वो काम करना। अभी हम यूपी में गए थे तो वहां चले गए बच्चे, तो हमने वैसे माता जी के पास चले गए, कमरे में देखा क्या कर रहे हैं, अचानक चले गए तो ये अपना एक दूसरा कपड़ा पहने का और एक जो कुर्ती है जिसे कहते कमीज शर्ट, वो उतार रखी, उल्टी कर रखी और कैंची ले रखी। और यहाँ वो दर्जी ने क्या किया, वो जो सीन जो होती है अंदर की साइड में ये वाली, ये इतनी बड़ी बड़ी छोड़ दी। तो माता जी कैंची से इस बार यूपी की बात है, लगे पड़े दे तेरे की ले तेरे की, कमरे में टुकड़े ही टुकड़े। हमने कहा ये क्या चल रहा है? कहते हैं पता ही नहीं दर्जी को ये क्या करके रख दिया, इतनी बड़े अंदर छोड़ दिया, मेरे चुभ रहा है। तो हमने कहा ये लड़कियां साथ कहते हैं बड़ा जज है। हमने कहा बात तो ठीक है, आप इतने सचारे हैं, क्योंकि मशहूर था माता जी का हर काम काबिल तारीफ होता था, उसमें इतनी सफाई होती थी। वो चीजें वो कहते हैं ना, माँ की चीज याद रहती है। और वो माँ जो गुरु की तरफ लगाए, हम आपको वो माँ बाप का हद से ज्यादा सत्कार करने के लिए कहते हैं, जो आपको भगवान सतगुरु की तरफ लगाए, उनका सत्कार करो, इज्जत करो, तो अब गुरु भी आपके जरूर खुश होगा। पर अगर माँ बाप आपको रोकते हैं तो भी उनकी बेइज्जती ना करो, अगर बिल्कुल ही वो आपका रास्ता रोकते तो किनारा कर लो और उनकी सेवा इनडायरेक्टली फिर भी करते रहो। माँ बाप का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, पर पूजने के लायक तो माँ बाप वही होते हैं जो भगवान से जोड़ें और गुरु पीर फकीर से जोड़ते हैं, वही माँ बाप धन्य होते हैं।